हेलो। शुभ सवेर आप सबको। कैसे हैं आप सब? 1 2 3 4 5 6। ठीक। अच्छा, बढ़िया। बारिश है, टायर पंचर हो गया, तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए आप सब आए। आप सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। फिर हमारे साथ में जो जूम में जुड़े हुए हैं सारे मित्र दोस्त, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ में जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं, हम आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जो है हम परमेश्वर के वचन को देखें। ठीक है, परमेश्वर के वचन को से सीखना, परमेश्वर के वचन से समझना, परमेश्वर के वचन को अनुमति देना कि वो हमारे जीवन में हमसे बातचीत करे, ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मुख्य है कि नहीं? परमेश्वर के वचन के अलावा, परमेश्वर के कहा हुआ वचन के अलावा हमारी जिंदगी में कोई भी चीज मुख्य नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कलीसिया होने के नाते भी हम परमेश्वर के वचन के ऊपर बहुत ज्यादा हम जोर देते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही तरह से प्रचार कर सके। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे थे, और सीरीज का नाम है कष्ट और क्लेश को समझना, है ना? और आज का जो शीर्षक है वो है जब हम नहीं समझ पाते। पहले तो हम कह रहे थे कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं? हमारे जीवन में जब कष्ट और क्लेश होता है तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं, राइट? तो आज जो शीर्षक है, जो शायद आखिरी होगा, ये हमारे बीच में एक मेहमान आए हैं, पास्टर जिम, और वो अंग्रेजी में यही विषय के ऊपर प्रचार करने वाले हैं, और यही जो वचन है, ये वचन से प्रचार करेंगे। मैं उनके साथ कल बैठकर उनकी जो सर्मन थी, उनका थोड़ा आउटलाइन, उनके जो पॉइंट्स है, समझने का मुझे मौका मिला। मैं वही पॉइंट से आपके साथ प्रचार करूंगा, लेकिन अंदर का मसाला मेरा रहेगा, ठीक है? तो आपको मसाले अलग मिलेंगे। अंग्रेजी में आप ज्वाइन करोगे तो अलग मसाला मिलेगा, आज अलग मसाला मिलेगा, ठीक है? तो आज हमारे लिए हम कौन सी किताब को देख रहे हैं? अय्यूब। आप में से कितने लोग अय्यूब की किताब को जानते हैं? है ना? अय्यूब की कहानी कितने सब जानते हैं? सब जानते हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा कि अगर हम जब शीर्षक को देखते हैं, जब हम नहीं समझ पाते, तो अय्यूब का किताब एकदम बेस्ट किताब है, राइट? और मैं ऐसा सोच रहा, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन हमको सब सवालों का जवाब देता है, लेकिन मैं जब अय्यूब का किताब पढ़ रहा था, मुझे लगा कि जवाब कम मिल रहा था और मेरे अंदर से सवाल ज्यादा उठ रहे थे, क्योंकि हर जगह पर मुझे ज्यादा सवाल मेरे उठ रहे कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। मुझे लगता है कि ये किताब सवाल हमें कम देता है, जवाब हमें कम देता है, सवाल ज्यादा खड़ा करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसके वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि देता है, और जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, बताता है, वो हमारे सोच को, हमारे विचारों को, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, राइट? और इसलिए परमेश्वर का कोई भी वचन हम देख लें तो परमेश्वर को वो हमारे लिए, हमसे कुछ बातें करता है, राइट? इसलिए जो आज का जो शिल्पा सिस्टर ने वचन पढ़ा है, वो यशायाह की किताब है, उसका 55 अध्याय 8 और 9। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं है, मेरे रास्ते तुम्हारे रास्ते जैसे नहीं है। परमेश्वर कहता है जैसे कि स्वर्ग पृथ्वी से जितना ऊंचा है, हेवन जितना ऊंचा है, वैसे ही मेरे रास्ते, मेरे मार्ग तुमसे अलग है। यानी कि दोस्तों, सबसे पहली बात हम सबको ये जानना है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जितना परमेश्वर खुलासा करता है अपने बारे में, उतना ही हम जान सकते हैं, राइट? परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जितना खुलासा किया है, उतना ही हम जानते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सोच हमारी सोच के जैसे नहीं, परमेश्वर के विचार हमारे विचार के जैसे नहीं। और इसलिए आज हम कोशिश करेंगे, जो छोटी सी चीज जो परमेश्वर ने हमें जाहिर किया, उसमें से परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, हमारे हृदय को जानने की कोशिश करेंगे, और हमारा जीवन हम किस तरह से, जब हम कष्ट और क्लेश से गुजरते हैं और जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो वो हम इस वचन से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले, आप सबने तो अय्यूब का किताब पढ़ा होगा, तो हम देखते हैं अय्यूब के किताब में एक तो सांसारिक दर्शन है और एक स्वर्गीय दर्शन है ना? एक हमें संसार में क्या हो रहा है अय्यूब के साथ में, वो हमें दिखाता है, और उसके बाद बीच बीच में हमें बताता है कि स्वर्ग में ये जैसी सारी चीजें हो रही है, ठीक है? और वचन देखो तो यहाँ पे कभी
इस बार और कभी उस बार। तो हम क्या करेंगे, पहले वचन को दो भाग में बांटेंगे। पहले भाग में सिर्फ संसार में अय्यूब के साथ क्या हो रहा है उसे हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, अय्यूब का किताब अगर आपके पास है तो आप उसे खोलें, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं। हम पहले पढ़ेंगे अय्यूब का किताब, उसका पहला अध्याय, पहले वचन से लेकर 5वां वचन, उसके बाद 13 वचन से लेकर 22वां वचन, ठीक है। पहला अय्यूब, उसका पहला अध्याय पहले वचन से 5वां वचन कहता है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने के लिए जाया करते थे और अपने 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए भेजते थे। और जब जब दावत के दिन पूरे होते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर को उठकर उसकी गिनती और उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे बच्चे ने पाप करके परमेश्वर को छेड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। राइट, पहला अध्याय पहले वचन से 5वां वचन हमें अय्यूब के बारे में दिखाता है। आपको क्या लगा, आप जब अय्यूब की ये जो धन दौलत संपत्ति के बारे में सोचते हो कि आपको किसकी याद आती है? कोई बहुत बड़े अमीर आदमी की याद आती है कि नहीं, है कि नहीं? मतलब वो प्रदेश में वो जाना माना व्यक्ति था, राइट, अंबानी के जैसा। उसका घर सबसे बड़ा था। मतलब आप सोचो, इतने सारे भेड़ बकरी ऊंट रखने के लिए थोड़ा कितना स्क्वायर फीट जगह चाहिए रहेगा, बहुत बड़ा जगह। मतलब आप सोचो, बहुत बड़ा मालिक था वो। यानी कि अय्यूब के घर में छींक होती तो न्यूज़पेपर में छपता था, कोई बीमार होता तो न्यूज़पेपर में छपता था, इतनी बड़ी थी। लेकिन इसके अलावा अय्यूब के बारे में यह कहा गया है कि वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कितनी अच्छी बात है ना? धन दौलत संपत्ति, बच्चे भेड़ बकरियां ऊंट सब होने के बावजूद ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, राइट। और जब हम देखते हैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या बुरा हो सकता है ना? लाइफ में बोलते हैं पैसा है तो सब कुछ है, पैसा तो ऑलरेडी है, भेड़ बकरियां भी है, और उसके ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। तो हम कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बुरा हो सकता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं 13 वचन में हम देखते हैं, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने के लिए आया हूं। वह अभी यह कहकर रहा ही था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे बड़े भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। अब अभी वह यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर उससे कहने लगा, कसदी के लोग 3 ढाल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमत पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। 20वां वचन में कहता है कि तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा
सिर मांद कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपने माँ के पेट में से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा के नाम का धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर को मूर्खता से धावा लगाया। राइट? क्या आप में से कोई भी ये जब घटना सुनी, आप अय्यूब के दुख और दर्द को समझ सकते हैं? क्या हम अय्यूब के पास जाकर बोल सकते हैं कि मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द? हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अय्यूब का जो दर्द और दुख था, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा भयंकर था, बहुत ही ज्यादा प्रचंड, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, है ना? और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमें अय्यूब के जीवन से ये हमें चित्र दिखाता है कि हम इस संसार में, हमारी जिंदगी और हमारी जीवनों की अवस्था भी कहीं ना कहीं छोटे या बड़े प्रकार से इसी तरह से है कि नहीं? चाहे हम कितने सारे धन दौलत कमा लें, चाहे हम कितने सारे भेड़ बकरियां तो नहीं लेंगे, गाड़ी बाइकें ले लें, चाहे हम कलीसिया में जाने, हम इस संसार के जो टूटापन है, इसके हम सब शिकार होते हैं, है कि नहीं? है ना? जब कोई हमारे घर में बीमार पड़ जाता है तो पैसे चाहे जितनी भी हो, हम उसे पूरी तरह से उसे हम अपने पैसों से ठीक नहीं करा पाते, है कि नहीं? कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आप, जब अय्यूब की तो स्थिति बहुत ही भयंकर थी, मैं आप सबको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं इस प्रकार के दुविधाओं से गुजरते हैं। राइट? आपको लगता है अय्यूब के पास उसके दुख, दर्द, क्लेश, संकट का जवाब था? क्या वो समझ पा रहा था? जरा हिंट भी थी उसको? नहीं थी। राइट? हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना? हमारे जीवन में जब हम कष्ट, संकट से गुजरते हैं, हम नहीं समझ पाते हमारे जीवन में क्या होगा। जैसे कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में जब जेन सिस्टर की जब बीमारी हुई थी, मैं खुद कभी कभी, आज भी मेरे अंदर सवाल है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने ऐसी क्यों मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अनुमति दी। मेरी पत्नी के जीवन में ऐसी बीमारी परमेश्वर ने क्यों लाया, इसके बारे में मैं नहीं समझ पाता हूं, मेरे पास जवाब नहीं होता है। राइट? क्या आप सब अय्यूब के साथ मिलकर, आप सब अय्यूब की घटना को सोचेगा तो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में सवाल नहीं उठता, जब आप नौकरी के लिए खोज खपाटा करते हो और बेहद कोशिश करने के बाद भी जो नौकरी की चाहत रखती है, वो नौकरी आपको नहीं मिलती है? क्या आप समझ पाते हो? नहीं समझ पाते हैं, है ना? जब हम जब बीमारी तो एक है, जब हमारे घर में, जब हम देखते हैं जो तनाव का जो परिस्थिति है वो खराब से खराब हो रहा है, हम समझ नहीं पाते हैं ये सारी चीजों को। राइट? है कि नहीं? है कि नहीं? हम सब वो घटना को याद करते हैं। अब देखिए सुंदर बात, अय्यूब के किताब में हमें संसार जो दूसरे तरफ क्या हो रहा है उसको देखने का एक मौका परमेश्वर हमें दे रहा है। राइट? हमारे जीवन में शायद आज हम नहीं देख पाएंगे, आज हमारे सवालों का हम जवाब नहीं दे, लेकिन अय्यूब का किताब हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम जो छोड़ के दूसरी ओर क्या हो रहा है वो जानने का हमें एक मौका दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में ये सारी घटना घट रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसे हमें देखने का एक झलक मिल जाता है। वो हम देखते हैं 6ठे वचन से लेकर 6ठे वचन में लिखता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके समान उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तुम कहां से आते हो? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैली हुई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। 12 वचन में यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ठीक है? हमें
अय्यूब के जीवन से, अय्यूब की किताब से मौका दिया क्या है, शोर के उस तरफ जो बड़ी घटना हो रही है उसका एक सारा नजर आ रहा है। तो हम सबको पता है क्या हो रहा था, शैतान और यीशु के बीच में बातचीत हो रही थी। शैतान जाकर यीशु परमेश्वर बड़े गर्व से शैतान से कहता है कि मेरा दास को तूने देखा है? वो कहता है कि हाँ देखा है, लेकिन वो तो तुम्हारा भाई इसलिए मानता है क्योंकि तूने सारी चीजें दी है। वो कहता है कि सारी चीजें निकाल लो, फिर देखते हैं क्या भाई मानता है। तो चैलेंज चल रहा है ऊपर, एक चैलेंज चल रहा है ऊपर परमेश्वर और ये बात का अय्यूब को जरा भी अंदाजा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं ये घटना जो शोर के उस तरफ जो हो रहा है, इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम भी मसीह के लोग, मसीह के बच्चे होने के नाते कष्टों से, क्लेशों से गुजरते हैं, हमारे बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है जो हमसे भी बहुत बड़ा है। ये पहला सीख है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं चाहता हूं कि हम सब सीखें। सबसे पहला पॉइंट जो हमें सबको सीखना है, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन दैट इज बिगर देन हु वी आर। मतलब हमेशा हमारे जीवन में जब हम कष्टों से, क्लेशों से, मुसीबतों से गुजरते हैं, परमेश्वर दूसरे छोर में कुछ बड़ी बातें, बड़ा उद्देश्य पूरा हो रहा है जो हमसे भी बड़ा है। आप समझ रहे हो? और ये कहने का मतलब, और ये कहने की जरूरत मुझे इसलिए क्योंकि कई बार जब हम कष्ट से, क्लेश से गुजरते हैं तो हम अपने आप को सेंटर में रख देते हैं, है ना? मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, है ना? हमेशा हम अपने आप को बीचों बीच देखते हैं और ऐसा लगता है दुनिया हमारे आसपास में घूम रही है। लेकिन हम सबको ये बात का ज्ञात होना चाहिए कि हमसे भी बड़ा परमेश्वर है, और हमसे भी बड़ा जो परमेश्वर है उसका उद्देश्य उससे भी बड़ा है। परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, कुछ आत्मिक चीजें हैं, कुछ बातें कर रहा है जिसकी हमें समझ नहीं होगी, जो हमसे भी बड़ा है। आप समझ रहे हो? हमसे भी बड़ा है। तो कई बार जब हम कष्ट से, क्लेश से गुजरते हैं और जब हमें समझ नहीं आता है, तब हमें अपने आप को याद दिलाना है कि कुछ ना कुछ बड़ा परमेश्वर वहां पर प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा आत्मिक सर जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। देखिए अय्यूब के जीवन में तो हम जानते हैं कि ये चैलेंज चल रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जो कष्ट और क्लेश से हम गुजरते हैं उसका कारण कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज हम सबको मालूम है, जो परमेश्वर की बड़ी योजना है, राइट? वो क्या है? परमेश्वर जो संसार भर में अपना उद्धार फैला रहा है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा एक योजना है। ये तो हमें सबको पता है कि वो हमसे भी बड़ा है ना? हमसे भी बड़ा है। जैसे कि हम अपने जीवनों को देखते हैं, अगर आप बाइबल में ही देख लें, हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया, और वो चाहता था कि वो उनके अधीन में, उनके अधिकार में रहे, लेकिन वो परमेश्वर को धुतकार कर, परमेश्वर के खिलाफ पाप कर देता है। परमेश्वर उन्हें अपने प्रेम से, अपने उपस्थिति से वंचित करके उस बाग से निकालकर बाहर फेंक देता है, राइट? लेकिन जैसे हम पहले बताते थे कि परमेश्वर से दोस्ती किसने तोड़ी? हमने तोड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दोस्ती हमसे नहीं छोड़ी। अगर आप पुराने नियम में भी अगर आप देखोगे, लगातार आदम और हवा को बाग से झोंकने के बावजूद परमेश्वर लगातार अपने लोगों के जीवन में कार्य करता रहा, और बैकग्राउंड में उसका उद्देश्य था कि एक दिन मेरा पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आएगा और मेरे लोगों को उद्धार दिलाएगा, है ना? आप पुराने नियम में देखिए, मूसा के जीवन को देखिए, मूसा की कहानी को देखिए, अब्राहम की कहानी को देखिए। अगर आप चाहे तो उनके कहानी को इंडिविजुअली आप निकाल कर सीख सकते हैं, लेकिन आप देखोगे उन सबके जीवनों में कहीं ना कहीं मसीह जो उद्धार दिलाने वाला है, उस मसीह के लक्षण, उस मसीह का एक छाव उन सब पे नजर आता है। भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद बार बार इस बात का जिक्र करता है, जो उद्धार जो वो नहीं देख पा रहा है, उस उद्धार को पाना, और मसीह के बारे में वो जिक्र करते हुए देखता है। यानी कि दोस्तों, हमारे जीवन में हम चाहे कोई भी कष्ट या क्लेश से गुजर रहे हैं, परमेश्वर बैकग्राउंड में एक कार्य कर रहा है जो हमसे भी बड़ा है। और उद्धार के विषय में हम देखें तो हमें पता है कि दो चीजें वो परमेश्वर हमारे द्वारा उत्पन्न कर रहा है। एक है वो हमें हमारी न्यायीकरण कर रहा है,
यानी कि अगर आप विश्वासी नहीं है, आपने मसीह को नहीं जाना है, तो आपका कष्ट और क्लेश शायद आपको उस मोड़ पर ले जा रहा है जहां पर परमेश्वर आपका प्रभु यीशु के साथ मुलाकात कराएगा। यानी कि मेरे जीवन में जब मैं हार का अनुभव कर रहा था मेरे पढ़ाई में, राइट, मैं समझ नहीं पा रहा था, तब परमेश्वर मेरे जीवन में हार को अनुमति देते हुए मुझे उस मोड़ पर ले आया जहां पर मैं परमेश्वर के प्रेम को जान पाया और परमेश्वर को स्वीकार कर पाया। अगर आप अविश्वासी है तो आपके जीवन में कष्ट और क्लेश शायद आपको परमेश्वर के प्रेम को दिखलाने के लिए, आपका न्याय करने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर ने अनुमति दिया है। उसी तरह दोस्तों, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें मालूम है कि परमेश्वर अगर दुख और क्लेश हमारे जीवन में उसकी अनुमति दे रहा है तो वो शुद्धिकरण के लिए दे रहा है। जैसे कि हमने देखा कि तो इसके पहले कष्ट और क्लेश का मकसद क्या है? पवित्रीकरण या शुद्धिकरण। यानी कि दोस्तों, परमेश्वर, अगर हम विश्वासी हैं, कष्ट और क्लेश कहीं ना कहीं हमें शुद्धिकरण परमेश्वर के स्वरूप में, अपने बेटे के स्वरूप में वो ढालने की, बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जब हम कष्ट और क्लेश से गुजरते हैं, शायद हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम सबको ये जहन में एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, जो मुझसे भी बड़ा है, जो मेरे अभी के कष्ट और तकलीफ से भी कुछ बड़ा है। और देखिए, आप देखिए, सुंदर तरीके से अय्यूब खुद वो बात का जिक्र करता है। आप देखिए, अय्यूब आखिरी वचन में क्या कहता है कि आखिरी वचन में कहता है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं पर नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ले लिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। देखिए, वो उस वक्त उसने वो देख पाया कि उसका जीवन परमेश्वर की योजना के तुल्य कुछ नहीं है। दाऊद राजा अपने भजन संगीता में कहता है कि मैं एक सूखे घास के समान हूं, आज हूं, हवा से मैं कल निकल जाऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में आप ये नहीं समझ पा रहे कि कष्ट और क्लेश को, सबसे पहली बात आपको जानना है कि आपके पीछे, आपके बैकग्राउंड में परमेश्वर ऐसा कुछ कार्य कर रहा है जो आपसे भी बड़ा है। आपको केवल इंतजार करना है, वो जरूर आपके जीवन में। आप यूसुफ के जीवन में आप देखिए, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने धकेल दिया, यूसुफ को जब धुतकार दिया, पोटीफर के बीवी ने उसको जेल में डलवा दिया, ये सारी चीजों में शायद वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब उसकी कहानी का अंत हम देखते हैं, हम सबको पता है कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, है कि नहीं? तो हमें ये बात का सबसे पहले जहन में हमें याद होना चाहिए, राइट? दूसरी बात, राइट, ये पहला पॉइंट है जो हम सबको याद रहना चाहिए। जब हमें कष्ट और क्लेश में हम जब समझ नहीं पाते, दूसरी बात जो हमें समझना है, जब हम कष्ट और क्लेश से गुजरते हैं तो हमारे हृदय को साधारण जवाब देने से हमें रोकना है। यानी कि कई बार अगर आप अय्यूब के जीवन में देखें, अय्यूब जब कष्ट और संकट से गुजर रहा था तो बहुत सारे उसके मित्र आकर उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है कि नहीं? आप अगर अय्यूब की किताब पढ़ोगे तो अय्यूब के मित्र आकर कहते हैं कि शायद तुम्हारे पाप की वजह से, शायद इसके वजह से, शायद क्या कर रहे थे लोग उसकी परिस्थिति का बहुत साधारण सा जवाब बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे शायद इसके वजह से हो गया, है ना? लेकिन क्या वो कारण था? नहीं, कारण कुछ और था। कारण था कि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, राइट? लेकिन अय्यूब के दोस्त, अय्यूब की बीवी, उसकी जो बातें उसके साथ हो रही से छोटा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि हमारे जीवन में होता है, राइट? हमारे जीवन में जब हम दुख से, तकलीफ से गुजरते हैं, हम कभी हम शक करने, क्या मेरे जीवन में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पाप से भरा हूं? पाप से तो हम सब भरे हुए हैं। कभी दूसरे लोग आकर हमसे कहेंगे शायद तुम्हारे जीवन में तुम इतने कष्ट और तकलीफ का इसलिए अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुमने पूरी तरह से अपने पाप की कबूली नहीं की है। हाँ, ये सारी चीजें भी है, पर जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर हमें पवित्र न्यायीकरण की ओर ले जाता है, शुद्धिकरण की ओर ले जाता है, लेकिन हम साधारण जवाब में ही अपने आप को रोक नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि शायद तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट है, इसीलिए परमेश्वर ये सारी चीजों का तुम्हारे जीवन में अनुमति दे रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि शायद आपका विश्वास मजबूत नहीं है। कभी लोग कहेंगे कि ये शैतान का अटैक है, एनिमी का अटैक है तुम्हारे जीवन में, जिसकी वजह से तुम हो रहा है। तो कई बार जो है हम साधारण जवाब, क्योंकि हमें भी क्या होता है कि हमारे जीवन में जब हम कष्ट क्लेश से गुजरते हैं, हमें पता करना होता है कि क्यों हो रहा है, राइट? मैं जब जेन के साथ में अस्पताल में था, कई बार ये सवाल आता, मैं हमेशा सोचता था कि मैं हमेशा जब जेन को देखता तो मुझे लगता है कि जेन तो इतनी अच्छी है,
इतनी प्रेयरफुल है, इतनी सारी, तो शायद उसके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं खराब हूं। राइट? और मैं शायद अपने भाइयों से शेयर भी कर रहा था, मैं अपने आप को कोसने लग रहा था, मैं अपनी बुराइयों को देख रहा था, मैं अपनी बुराइयों से मैं सोचा शायद मेरे बुराई की वजह से जेन इस हालत में आ गई है। लेकिन दोस्तों, जब मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था और जब जिससे मैं शेयर कर रहा था वो बताने लगा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है। क्या तुम परमेश्वर को ये छोटी चीज में मिनिमाइज कर दोगे? आप कहोगे कि परमेश्वर पिता जो तुमसे इतना प्यार करता है, क्या आप उसको छोटे से बक्से में डालकर कहोगे परमेश्वर इतना भी तुच्छ है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा दंड देगा? नहीं, परमेश्वर की शायद योजना है, परमेश्वर का दया तुम्हारे साथ में। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं शायद अपने परिस्थितियों को छोटा जवाब देकर सेटल करना चाहिए, लेकिन उस वक्त में मैं परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा मैं अनुभव करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मुझे और ज्यादा पढ़ना। क्यों? अगर मैं अपने आप को ऐसी सोच में अगर अपने आप को दे दूंगा मेरे खुद के, सो क्या होगा? एक तो मेरे अंदर शक पैदा होगा, हम शक करने लगेंगे, यानी कि जो परमेश्वर हमारे दिल में कर रहा है शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण का क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर शक बढ़ता जा रहा है। राइट? हमारे अंदर अनबिलीफ आने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं। राइट? परमेश्वर कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो उस बात को, क्योंकि आपने मन में सट लिया कि ये इसके वजह से नहीं, इसके वजह से हो रहा है, हम उस और चले जा सकते हैं। राइट? हम परमेश्वर के उद्देश्यों से हट सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, हम जब परमेश्वर हमें जब कुछ परिस्थितियों से गुजर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप पाप के बारे में सोचते हो, क्या आप ये बात में विश्वास करते हो, या वो वचन को देख रहे हो जहां पे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जब तुम पापी थे तो अपना बेटा एकलौता पुत्र यीशु मसीह तुम्हारे लिए भेज दिया। परमेश्वर ने अगर तुम्हारा एक वक्त न्यायीकरण कर दिया है, आपने दिल से अपने मन से पछतावा किया है, अपने विश्वास को डाला है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तुम्हें सिद्ध ठहराया है। मेरे दोस्तों, हाँ, हमारे जीवन में पाप के अंश होंगे, लेकिन वो हमारा पिता है। पिता हम अपने बच्चों को हाँ डिसिप्लिन करता है, लेकिन अपने बच्चों को धुतकारता नहीं है। और इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका आप देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13वां वचन में कहता है कि 10वां अध्याय 13वां वचन में, पहला कुरिन्थियों नेक्स्ट, तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़ोगे जो मनुष्य के सहने के बाहर है। यानी कि परमेश्वर हमें संकट क्लेश से लाते, लेकिन अपने बच्चों को वो ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं परमेश्वर के प्रेमी दिल को। तो हम कौन है जो परमेश्वर को सीमित करते हैं? हम कौन है जो कहते हैं कि हाँ मेरे जीवन में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है? तो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात हमें ये देखना चाहिए, तीसरी बात जो हमें हमारे संकट के समय हमें देखना चाहिए कि दुविधा में सिर्फ परमेश्वर ही हमारा जवाब है। दुविधा में सिर्फ परमेश्वर ही हमारा जवाब है। अय्यूब का किताब उसका 38 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 11वां वचन आप देखिए कि अय्यूब उसका 38 आप देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि अय्यूब परमेश्वर से कुछ सवाल पूछ रहा है उसके जीवन के बारे में, उसके हालात के बारे में। अब परमेश्वर उसको क्या जवाब दे रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर पूछता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहां था? यदि यही तू समझदार है तो उत्तर दे। अपने नाप किसने ठहराया है? क्या तू जानता है उस पर किसी ने सूत खींचा है? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई थी, या किसने उसके कान को पत्थर दिए थे? जब कि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब
पवित्र पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला है, तब किसने द्वारा बांध कर उसको रोक लिया है। देखिए दोस्तों, यहां पर परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछ रहा है कि जब पृथ्वी की नींव डाली थी तो तू कहां था। राइट, पृथ्वी की नींव डाली थी तू कहां था। जैसे कि मैंने इसके पहले हम जब शुरुआत कर रहे थे, मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यशायाह की किताब में कहता है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से परे है, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से। यानी कि हमारे जब हमारे अंदर सवाले उठते हैं, है कि नहीं, सवाल उठते कि नहीं, जब हम तकलीफ से गुजरते हैं सवाल उठते कि नहीं। हमारा जब सवाल उठता है, हम सबको जानना है, हमारा सवाल का आखिरी जवाब सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर है। हम हमारे सारे सवालों का जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा आखिरी जवाब है। और इसलिए हमें पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर यकीन करना, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, जो हम नहीं समझेंगे। सिर्फ हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम वो सारी चीजों को जान पाएंगे। और हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर और केवल परमेश्वर हर चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है, हम नहीं परमेश्वर। यानी कि हमारे जीवन का हर सवालों का जवाब सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर है। और आप देखिए यहोवा की किताब, आप जो अय्यूब की किताब में आप देखोगे, क्या परमेश्वर अय्यूब को बताता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। जब अय्यूब तकलीफ से गुजर रहा है, अय्यूब सवाल पूछ रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो गॉड उसको आके बोलता नहीं है कि मैंने ऐसे चैलेंज लगाया ऊपर, नहीं बोलता है परमेश्वर। वो अय्यूब को नहीं बताता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। क्यों? परमेश्वर आखिरी जवाब है। हम सब, वो चाहता है कि हम पूरी तरह से, पूरे तन से, मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और ये बात से तृप्त रहें, हमारे पास परमेश्वर है, ये काफी है। हमें जो उद्धार हासिल हुआ है उससे बड़ा और कुछ नहीं है। हाँ, हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें जो उद्धार दिलाया है, जो हमारा नवीकरण किया है, उससे बढ़िया हमारे जीवन में और कोई बात नहीं हो सकती है। जो आज दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन में शुद्धिकरण कर रहा है, उससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है। यानी कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कुछ भी हो, हमें ये कहना है कि जीसस इज इनफ, यीशु काफी है। यीशु ही हमारे लिए अल्टीमेट जवाब है और उसमें हमें 100% हमें संतृप्त रहना है, उसमें हमें 100% हमें सैटिस्फाइड रहना है। और ये तीन चीजें हैं, और ये तीन चीजों के प्रति हमारे एप्लीकेशन क्या होना चाहिए हमारे जीवन में। आज हम अय्यूब की किताब को देख रहे हैं। अय्यूब की किताब से हमें दो तरफा अर्थली पर्सपेक्टिव, हेवनली पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें यह सीखने की जरूरत है, परमेश्वर को परमेश्वर रहने दे। ठीक है, परमेश्वर जो कर रहा है उसे करने दे। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जानता है वो क्या कर रहा है। हम हमारे जीवन को लेकर उसके आड़े नहीं आना चाहिए। हम कभी आड़े आते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। राइट, हमारे जीवन में कष्ट और संकट होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ महान कार्य कर रहा है, और परमेश्वर का काम अधूरा तब रह जाता है जब हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते हैं परमेश्वर को। पूरी तरह से अपने आप को जब समर्पित नहीं करते हैं तो परमेश्वर के काम में हम बाधा डालते हैं। राइट, मेरे और जेन के जो कहानी है, जो घटना है हमारे बीमारी के बारे में, आप सबको पता होगा कि जेन बहुत समय के लिए बीमार थी, बहुत सालों के लिए बीमार थी, और हम कई बार अलग अलग डॉक्टरों के पास हम गए, और कुछ समय के लिए हमने ऐसा जिद भी पकड़ लिया कि हम कुछ भी करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। राइट, जहां भी जाते तो डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन करना है, तो हम उस चीजों से निकल जाते, ऑपरेशन नहीं करना है। लेकिन आप सबको पता है कि हाल ही में हम अस्पताल में लेके गए, और हम ऐसे मोड़ पर परमेश्वर हमें ले आया, क्योंकि हमारे मन में हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन के बिना परमेश्वर उसे पूरी तरह से ठीक कर देगा, और इसलिए हम ऑपरेशन में नहीं जा रहे थे। लेकिन हम ऐसे मोड़ पर आए, ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता मंजिल नहीं था। दोस्तों, उस वक्त हमें पूरी तरह से, चाहे हमने अपने आप में, अगर हम पकड़ के रखते हैं तो शायद जेन अभी भी तकलीफ से गुजरती। राइट, हम अगर पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पाते, लेकिन उस वक्त हमें ऐसा लगा कि अब ये समय आया है, हमें पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। परमेश्वर इस ऑपरेशन के द्वारा भी
जेन को पूरी तरह से चंगाई दे सकती है। इस बात पे हमें यकीन करना जरूरी था, इस बात पे हमें सरेंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन पॉइंट है वो क्या है? परमेश्वर बड़ा है और हमें सरेंडर करना है। और देश परमेश्वर बड़ा है और हमको तू ही है मेरा पब्लिक, 1 2 3 4 5 और हमारे जो ऑनलाइन में जो दोस्त हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन पॉइंट हम सीखते हैं कि इन टाइम्स ऑफ ट्रबल लेट गॉड बी गॉड एंड लेट अस फुली सरेंडर टू हिम। हम परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करें, उसकी योजना में हम समर्पित करें और ये यकीन करें हम शायद ऑपरेशन के जरिए भी परमेश्वर हमें पूरी तरह से चंगाई दे सकता है। जो दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट मैं चाहूंगा कि हमें सीखना चाहिए, कभी कभी हमारे जीवन में सबसे उत्तम चीज जब हम कष्ट और तकलीफ से गुजरते हैं, सबसे बेस्ट चीज यही है कि हम शांत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। राइट, समटाइम्स इट्स बेस्ट सिट क्वाइट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट, एंड नॉट टू क्वेश्चन एंड नॉट टू कम टू सिंपलिस्टिक आंसर्स। मतलब साधारण से जवाब नहीं लेना है, लेकिन हमारे लिए कभी कभी यही बेहतर है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठे और परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। राइट, यानी कि जब हम कष्ट और क्लेश से गुजरते हैं, आप सबको पता है हम कितने वो मुंडी कटी हुई मुर्गी के जैसे फड़फड़ाते रहते हैं, है ना, कभी उधर जाते कभी उधर जाते, राइट, अस्पताल में भागो अस्पताल में भागो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही में आप परमेश्वर को जानते हो तो ऐसे वक्त में हमें अपने आप को शांत करना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, ये हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट है। यानी कि सिर्फ हमारे ही अंदर से निकलने वाली आवाज को नहीं, लेकिन बाहर से आने वाली आवाज को रोकना, ताकि हम परमेश्वर के उस प्योर शुद्ध साउंड आवाज को, वॉइस को हम सुन सकें, जो हमें सही रीति में सांत्वना देता है, उसके वचन को अनुमति दे कि वो हमें सांत्वना दे। ये हमारी दूसरी पॉइंट है। राइट, तीसरी बात, राइट, हमारे लिए जो आखिरी जो एप्लीकेशन है, हमें सबसे ज्यादा इस बात से संतृप्त होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिलाया है, कि मसीह मेरे अंदर है, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकता। यानी कि आज मेरा शरीर पूरी तरह से नाश हो भी जाए, मैं मसीह के साथ मुलाकात करूंगा, परमेश्वर के साथ में मुलाकात होगा। इससे बड़ी सुंदर बात हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे जीवन में हम उस बात को लेकर पूर्ण तरह से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे सब सवालों का आखिरी जवाब केवल मसीह और मसीह है। और मसीह को अगर हमने हासिल कर लिया तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया। जीसस इज इनफ, परमेश्वर काफी है हमारे लिए। तो आइए दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, ये 3 दृष्टिकोण जो हम अय्यूब की किताब से हमने देखा, 3 एप्लीकेशन पॉइंट्स हमने देखा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपकी प्रतिक्रिया क्या रही है? राइट, और हम सब अगर ईमानदारी से कहें तो हम सब कहेंगे कि हमारी प्रतिक्रिया गलत रही है कि नहीं? क्या यहाँ पे कोई भी है जिसने अपने आप को 100% सरेंडर किया है परमेश्वर को? नहीं कर पाते हैं ना। क्या हम परमेश्वर के, हमारे सबसे ज्यादा तनाव भरे स्थिति में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या अपने तरफ से कोशिश करना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं ना, अपने तरफ से कोशिश करना ज्यादा पसंद करते हैं। राइट, हम वहां पे चूक जाते हैं। राइट, हम अपने तनाव में, हमारी तकलीफों में मसीह के उद्धार को हम सराहते नहीं हैं। सुसमाचार ने हमारी जिंदगी में क्या किया, उसे नहीं सराहे बिना हमारे परिस्थितियों को हम ज्यादा तुल्य दे देते हैं, है कि नहीं? हम सब करते हैं। राइट, तो दोस्तों, ये हमारे लिए मौका है, जैसे परमेश्वर का वचन आज हमसे बात किया है, हम सब ये बात को याद करते हुए परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करें। राइट, पश्चाताप करें और विश्वास करें। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए हम सब अपनी आंखें बंद कर लें और ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपसे और हमसे बात किया है, इसे याद करते हुए, अगर आपको कहीं भी आपको अंदाजा है कि आप कितने गलत थे, तो परमेश्वर के पास आकर माफी मांगे। कहें कि परमेश्वर मुझे माफ कर कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपकी ओर समर्पित नहीं किया है। आप मुझे कहीं और ले जाना चाहते थे, मैं कहीं और खींचा जा रहा था। मुझे माफ कर परमेश्वर। परमेश्वर मुझे माफ कर
कि मैं अपने ही तरफ से अंदाजा लगा रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, और ये भूल रहा था कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं है मुझे, जिसकी मुझे जरा भी एक कल्पना नहीं है। मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे माफ कर कि मेरे कष्ट के समय में मैं भागता फिरता और अपने तरफ से कोशिश करता रहा, लेकिन आपके उपस्थिति में बैठना मैंने जायज नहीं समझा। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर कि परमेश्वर मैंने सुसमाचार को अपने कष्ट और क्लेश के समय सराहाया नहीं, इसलिए मुझे माफ कर। मैं पश्चाताप करता हूं और मैं मांगता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को तू झंझोड़ दे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए हम सब परमेश्वर के पास आए, और जैसे रोटी और प्याला भी दिया जा रहा है, हमारे लिए ये मौका है कि हम सुसमाचार को सराहें। जो बलिदान यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़कर, अपने लहू को बहाकर हमें उद्धार दिलाया है, उससे बढ़कर हमारे लिए हमारे कष्ट कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उस सुसमाचार को, प्रभु यीशु के उस महान कार्य को याद करते हुए इस रोटी में भाग लें और याद करें कि यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, उसका लहू हमारे लिए बहा गया था, ताकि हमें वो शुद्ध कर सके, हमें वो हमारा न्यायीकरण कर सके और हमारी शुद्धिकरण कर सके वो। आइए दोस्तों, कुछ समय के लिए हम प्रभु से बात करें और उसके बाद में आखिरी में प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस रोटी और इस प्याले में भाग लेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस अय्यूब के किताब के लिए, जो आज भी हमारे लिए उसी तरह हमें एक स्वर्गीय दर्शन दिला रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमें मदद करके हम अपने आप को आपके योजना से भी बड़ा ना बनाएं, हमारी दुख तकलीफ को केंद्रित ना रखें, लेकिन हमें ये बात का एहसास हो कि हमारे बैकग्राउंड में आप बहुत बड़ा एक कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा एक उद्देश्य है जो मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं समझता हूं, हम नहीं जानते हैं। हमें मदद करके हम ये दृष्टिकोण बनाए रखें, हमें मदद करके हम सीधे साधे जवाब में ही टिके ना रहे, लेकिन हम इंतजार करें, हम कबूल करें कि हाँ, ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, और आपको पूरी तरह से हम समर्पित करें। परमेश्वर, हमें मदद कर कि आपको हम ज्यादा सराहें, मसीह आपको ज्यादा सराहें, सुसमाचार को ज्यादा सराहें, उद्धार जो आपने दिलाया है उसको हम ज्यादा सराहें। परमेश्वर, आप यीशु मसीह, आपके उस शरीर को हमारे लिए जो आपने तोड़ा, उस लहू को जो आपने बहाया, उससे, उस बलिदान से बड़ा, उस बलिदान से महान और कुछ नहीं है हमारे जीवन में। क्योंकि आज कल हम चले जाएंगे, आज शायद हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्थिर हैं, शायद आज ऐसा लगता होगा कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम बहुत तंदुरुस्त हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, आंधी चल सकती है,
हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए जो सबसे मुख्य चीज ये नहीं कि हमने कितने पैसे छोड़ रखे हैं, हमारे लिए मुख्य चीज ये है कि क्या हमने अपना जीवन आपको दिया है, क्या हमने आपके बलिदान को, आपके आपके उद्धार को हमने अपनाया है या नहीं अपनाया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मौत के बाद हमारी जो जिंदगी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम नरक में गुजारेंगे या स्वर्ग में गुजारेंगे। तो हमें परमेश्वर आज वो दृष्टिकोण दे। मेरे भाई और बहन जिन्होंने ये दृष्टिकोण नहीं पाया है, अब भी वो अपने आप को, अपने जीवन को बहुत सादे तौर से लेते हैं, उन्हें मदद करके अपने जीवन को वो गंभीर तरह से ले, और जहां उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, वहां पर समर्पण करने के लिए उन्हें जो ताकत, उन्हें जो बुद्धि और उन्हें जो साहस चाहिए वो आप उन्हें दें। और आपके उपस्थिति में शांत बैठने के लिए, आपकी वाणी सुनने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए दोस्तों, हम इस रोटी और प्याले को साथ में लें।